आज मैं फिर वर्ब चैप्टर में ही एक अलग सेगमेंट के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, जिसका नाम है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट एक अभी तक पहेली बनी हुई है, हालांकि इसको हम लोग जानने का समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जब भी वर्ब के रूप खास तौर पर वर्ब 1, वर्ब 3 और वर्ब 4 हम देखते हैं तो उसको हम वर्ब ही समझ लेते हैं। लिटरेचर में, ग्रामर में या कहीं लिखा हुआ देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन वर्ब 1, वर्ब 3 और वर्ब 4 हमेशा वर्ब नहीं होते। वर्ब के रूप जरूर होते हैं, वर्ब के रूप जरूर हैं, लेकिन हमेशा वो वर्ब नहीं होते। वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 के बारे में कहा जा रहा है कि वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 जब वर्ब के पोजीशन पर होंगे, वर्ब का कार्य उसी वक्त करेंगे और तभी वो वर्ब कहलाएंगे। लेकिन वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 जब वर्ब के पोजीशन पर नहीं होंगे तो उन परिस्थितियों में वो वर्ब का आचरण नहीं दिखाएंगे, वर्ब का कैरेक्टर शो नहीं करेंगे और वो ग्रामर से इम्पैक्टेड नहीं होंगे। उन परिस्थितियों में हम उनको नॉन फाइनाइट कहेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 से बनता है किंतु वर्ब का कार्य नहीं करता। मैं पहले बता दूं, वंस अगेन आई वुड लाइक टू कन्वे यू, वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 while they are at the position of verb, they are finite verb. However, while they are not at the position of verb, they are non-finite. verb 1, verb 3 मैं पहले बता दूं कि verb 2 और verb 5 हमेशा verb के पोजीशन पर होते हैं, इसलिए वो दोनों हमेशा फाइनाइट verb होते हैं। किंतु verb 1, verb 3 और verb 4 verb के पोजीशन पर होते भी हैं और verb के पोजीशन पर नहीं भी होते हैं। तो जब वो verb के पोजीशन पर होंगे तब उन परिस्थितियों में हम उनको फाइनाइट कहेंगे। किंतु वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 जब वर्ब के पोजीशन पर नहीं होंगे तो हम उनको नॉन फाइनाइट कहेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, आप देखिए, आप लोग बचपन से ट्रांसलेशन बनाए हैं। आप देखिए, इन दोनों ही सेंटेंस में स्मोकिंग और वॉकिंग हम सब जानते हैं कि ये वर्ब 4 है, ये दोनों। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेज में ये सब्जेक्ट के पोजीशन पर हैं, इसलिए वो सब्जेक्ट हैं। और इन दोनों को इस जगह हम फाइनाइट वर्ब कदापि नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ वर्ब, दे आर प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। हाउएवर दे आर सब्जेक्ट, एंड व्हाइल दे आर सब्जेक्ट वी कांट से these two as a verb. अब हम थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कुछ लाइन लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा जान लें। वही चीज़ जो मैंने कहा है, नॉन फाइनाइट बनता है वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 से। यह वर्ब का कार्य नहीं करता चूँकि यह वर्ब के जगह पर नहीं होता, और यह काम करता है किन सब चीज़ का, इन सब चीज़ का काम करता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, एडजेक्टिव, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कहते हैं जो कंप्लीट करे। किसको कंप्लीट करे? जो सेंटेंस को कंप्लीट करे उसी को हम लोग कंप्लीमेंट कहेंगे। वन विच कंप्लीट्स ए सेंटेंस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। तो ये तो हम जान गए कि वर्ब 2, वंस अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, वर्ब 2 और वर्ब 5 हमेशा वर्ब के पोजीशन पर होते हैं, इसलिए वो दोनों हमेशा वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं। लेकिन वर्ब 1, वर्ब 3 और वर्ब 4 वर्ब के पोजीशन पर होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। तो जब वो तीनों वर्ब के पोजीशन पर होंगे तब वो फाइनाइट वर्ब होंगे। लेकिन वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 जब वर्ब के पोजीशन पर नहीं होंगे तो उन परिस्थितियों में उनको नॉन फाइनाइट कहा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निश्चित रूप से जब वो वर्ब के पोजीशन पर नहीं होंगे तो वर्ब कहाँ से होंगे? वर्ब नहीं होंगे, कोई कहीं सब्जेक्ट होंगे। अगर सब्जेक्ट के पोजीशन पर होंगे, अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर होंगे तो ऑब्जेक्ट होंगे, अगर नाउन के पोजीशन पर होंगे तो नाउन होंगे, एडजेक्टिव की तरह काम करते हुए दिखाई देंगे तो एडजेक्टिव होंगे, और कंप्लीमेंट की तरह यानी कि किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने का कार्य करेंगे तो कंप्लीमेंट कहेंगे। थोड़ा सा इस तीसरा पॉइंट को हम लोग देखना चाहते हैं कि नॉन फाइनाइट जो है वह ग्रामर के फैक्टर से इम्पैक्टेड नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूँगा आपके सामने। अगर हम लिखते हैं आई सॉ ए
वॉकिंग डॉग। ध्यान दें, इस सेंटेंस में निश्चित रूप से आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ ये नाउन है, और ये नाउन चूंकि वर्ब के बाद है ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये क्या है? वर्ब का रूप तो है, आईएनजी लगा है, निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि ये वर्ब 4 है। लेकिन ये फाइनाइट वर्ब के बाद तो वर्ब नहीं होंगे। एक क्लॉज में एक ही फाइनाइट वर्ब होंगे और वो ये हैं, 100 है। तो फिर वॉकिंग क्या है? हमको समझना पड़ेगा कि कर क्या रहा है। सबसे पहले कर क्या रहा है? ये वॉकिंग इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। हम सब जानते हैं कि नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। आप खुद देखें स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी से मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको एडजेक्टिव कहिएगा कि वर्ब कहिएगा, ये तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर तो ये एडजेक्टिव होंगे। थोड़ा सा आप देखें, आई have seen a walking dog। आप थोड़ा एक बार फिर देखें, he has seen a walking dog। फिर देखें, you will see a walking dog। आप कहिएगा कि आप ये कर क्या रहे हैं, इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, बार बार ये बदल के क्या साबित करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं ये साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम टेंस बदल रहे हैं, हम सब्जेक्ट बदल रहे हैं, ये सब कुछ बदल रहे हैं, लेकिन इस पर सर्दी, गर्मी, बरसात, जाड़े का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्थात हमने जो यहाँ तीसरे फैक्टर में लिखा कि नॉन फाइनाइट इज़ नॉट इम्पैक्टेड बाय एनी ग्रामेटिकल फैक्टर, नॉन फाइनाइट पर ग्रामर के किसी कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सो यहाँ दिख रहा है। हमने कई बार सब्जेक्ट बदल के देखा, टेंस बदल के देखा, या बहुत कुछ और भी बदल करके हम देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन, कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि नॉन फाइनाइट पर ग्रामर के किसी कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, नॉन फाइनाइट का इंट्रोडक्शन का ये क्लास था। नॉन फाइनाइट वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 से बनता है, किंतु वो वर्ब का कार्य नहीं करता, बल्कि इन सब चीज़ का काम करता है। नॉन फाइनाइट पर हमने यहाँ देखा है कि ग्रामर के किसी कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बहुत शॉर्ट किया जाए तो बहुत शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 अगर वर्ब के जगह पर हो तो वर्ब होगा, अगर वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 वर्ब के जगह पर नहीं होगा तो वर्ब नहीं होगा, फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, वो नॉन फाइनाइट होगा। अब एक सवाल बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर वर्ब का जगह, तो उसके लिए अलग से पीरियड आपको दिए जाएंगे। अभी तत्काल मैं नॉन फाइनाइट का इंट्रोडक्शन दिया हूँ, फिर आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि नॉन फाइनाइट के तहत जो इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल है, तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे।